In this video, we are going to resume our HTML tables. There are some topics still remain in this, and the topic is HTML table cell padding. First of all, we know about what is cell padding. So, cell padding is nothing but it is the space between two cells and the cell content. By default, the padding is set to be 0. So when we have to add the padding on table cell, we have to use the properties of padding. So let's take one example, complete example, and in which we perform the properties of padding, and then we will see what we get in our browser. So we start from a scratch from everything we are going to return. Let's start. First of all, we have to declare HTML. Okay, then 1 minute. यस, थोड़ा इट साइज, थोड़ा फॉन्ट चेंज कर देते हैं। 16 के बावजूद ये हम्म, 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 चलिए ठीक है। के के एच टी एम एल हेड, ठीक है। और उसमें थोड़ा बड़ा हो गया है, पता नहीं, इसको थोड़ा छोटा कर दें। आई थिंक कुछ ऑप्शन ही नहीं है हेड। चलिए कोई, बट साइज से कोई दिक्कत नहीं है। HTML हो गया, हेड हो गया, फिर स्टाइल, ठीक है। स्टाइल में हम हमारा वो रहेगा बेसिकली टेबल रहेगा, फिर हेडर रहेगा, फिर जो भी डेटा हम डालेंगे सेल का वो हो जाएगा TD। TD से एलिमेंट से शो करते हैं, ठीक है। फिर इस ब्रैकेट के अंदर उसका डिस्क्रिप्शन होगा, क्या बॉर्डर लेंगे, ठीक है। बॉर्डर लेट से 1px सॉलिड ब्लैक में ले लेते हैं। हाँ, उसी तरह से बॉर्डर कोलैप्स कितना होगा, APS बॉर्डर कोलैप्स आपका लेट से कोलैप्स ले लेते हैं। BOLLAPSE, ठीक है। उसके बाद इसको क्लोज कर दें, और उसके बाद TH हेडर फाइल, और जो भी सेल में जो भी हम डेटा डालेंगे उसको हम TD एलिमेंट से डिनोट करते हैं। तो TH और TD में पैडिंग का शो करेंगे। पैडिंग लेट से हम 15 ले लेते हैं, 15px, ठीक है। उसके बाद इसको भी यूज करेंगे, एंड देन स्टाइल बॉडी को भी क्लोज, एंड देन हेड को भी क्लोज, एंड फिर बॉडी, बॉडी लिखेंगे, ठीक है। बॉडी, तो बॉडी में क्या लिखेंगे, लेट्स एक हेडिंग डाल देंगे H2 करके, सेल पैडिंग, ठीक है। H2, ठीक है। हाँ, एक पैराग्राफ रहेगा, इसमें हम लिखेंगे सेल्फ पैडिंग, सेल पैडिंग स्पेसिफाई
the space between cell content mm, and its border. ठीक है। चलिए इतना तो हो गया। उसके बाद टेबल की बारी आती है। एंड टेबल में स्टाइल इक्वल टू का विड्थ दे दीजिए 100%। ठीक है। हम्म, 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 चलिए ऑल राइट। इसका हो गया टेबल, मतलब उसका विड्थ। हाँ, कितना दूर में टेबल रहेगा तो पूरा जितना साइज है उतना होगा। ठीक है। अब अब इसमें हम कुछ हेडर बनाते हैं टीआर से। ठीक है। और उस हेडर में हम टीआर हो गया आपका वर्टिकल। आहा, सॉरी सॉरी। फिर इसमें हम टी एच करके करेंगे। टी एच में हमारा लेट से हो जाएगा फर्स्ट नेम। ठीक है। चलिए फर्स्ट नेम टी एच, ये कॉपी। आराम से कर रहा है, कोई हड़बड़ी नहीं है। पेस्ट एक और ले लेते हैं। चलिए ठीक है। देखिए इसमें फर्स्ट नेम तो ठीक है, इसमें हम लास्ट नेम कर लेते हैं। लास्ट नेम का एक आएगा, एट्रीब्यूट कह सकते हैं उसको। एंड इसमें एज एज ठीक है। फिर इसको आप 1 मिनट को क्लोज करेंगे। ठीक है। ठीक है। एक और सेल को भरना है। यह टी डी। इसमें क्या डाले, जेल कुछ भी नाम, रोहित नाम, चलो मेरा नाम रहता है रोहित। ये सब आसान है राइट, इसमें कुछ नहीं टफ है। टी डी रोहित। इसमें आप टी डी, हाँ ठीक है। रोहित यादव है तो यादव टी डी। और टी डी एज, सॉरी 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 सॉरी, एज 22 है। तो ये हमारा एक सेल भर जाएगा जो भी हम हेडर फाइल बनाएंगे ना। उसका ये एक सेल का ये एंटिटीज कहलाएगा। ठीक है। एक रो का एंटिटीज, हम एक और रो डालना चाहते हैं उसको हमको फिर से पहले तो चलिए ठीक है। इसको तो पहले टी आर से क्लोज अप कर दीजिए। चलिए टी आर टी डी, इसी को पूरा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी। ठीक है। पेस्ट कर लिए इसी में। चलिए राहुल, टाइटल चेंज कर दीजिए।
शर्मा 23। बाकी ठीक है, दो है, चाहो तो एक और ले सकते हैं। TR, ठीक है। पेश, ठीक है। इसमें आ गया राहुल सोनू, सोनू यादव, 5। 3 हो गया ना, तो एक और ले लेते हैं, चलो ठीक है, एक और ले ही लेते हैं। TR, चलो ठीक है। इसमें राजू सिंह 26। बस यहाँ तक इसको रहने देंगे, आप टेबल को भी क्लोज अप करेंगे। ठीक है, टेबल क्लोज हो गया। फिर ठीक है, बॉडी क्लोज कर लीजिए। एंड लास्ट हमारा HTML को भी क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये टेबल बन के रेडी हो गया है। जिसमें हम पैडिंग का कॉन्सेप्ट भी यूज़ किए हुए हैं। पैडिंग हम 15x किए हुए हैं। एक बार इसको सेव कर लें। चलिए, इस फाइल में हम माई वेबसाइट फोल्डर में इस फाइल को सेव करें। ठीक है, अब इसको हम ब्राउजर में रन करें। अरे भाई, एरर आ गया, एरर आ गया। 1 मिनट, सेव नहीं हुआ ये। एक सेकेंड। वाई नॉट। एक मिनट, इसको डिलीट करें। ठीक है। हाँ, तो इस प्रोग्राम को हम पैडिंग नाम से माई वेबसाइट फोल्डर में सेव कर लिए हैं। चलिए, इसको हम ब्राउज़र के थ्रू ओपन करके देखते हैं कि हमारा वेब पेज बना कि नहीं बना। बट स्टिल इज शोइंग एरर, वाई कांट। 1 मिनट, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो कुछ इशू आ रहा था, इशू ये आ रहा था कि हमारा स्पेस पूरा भर चुका था, तो उसमें थोड़ा उसको डिलीट करने में समय लग गया है। तो अब इसको हम रन करते हैं। इसको हम ऑलरेडी पैडिंग नाम से सेव कर लिया है। ठीक है, अब इसको हम ब्राउज़र में किसी भी ब्राउज़र से जाके ओपन करेंगे तो हमारा वेब पेज बन जाएगा। जैसे पैडिंग, इसको हम ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट एज से करेगा तो देखिए हमारा टेबल जो है आपकी स्क्रीन पे बन के आ गया है। ठीक है, आई थिंक आपको ये वाला एज वाला इधर का पार्ट ना दिख रहा हो, बिकॉज ये स्क्रीन के बाहर चला गया है। तो इसको हम चाहें तो साइज कम कर सकते हैं इसका। ठीक है, इसका लेट से विड्थ हम 80 कर दें। ठीक, और पैडिंग 10 कर देते हैं, तो आई थिंक प्रॉपर आपका आ जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार रन कर लेते हैं। इस बार देख रहे हैं थोड़ा पैडिंग सेल के बीच का स्पेस भी थोड़ा कम हुआ है, और ये आपका प्रॉपर स्क्रीन पे आ गया है। यही था बेसिकली सेल पैडिंग। ठीक है, तो सेल पैडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके हम इस तरह से टेबल बना सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, इसमें और भी कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको भी देखते हैं क्या क्या है। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं सेल पैडिंग का।
उन्हें भी हमें देखना है इस वीडियो में। ठीक है, उसी तरह से हमारे एक आता है, उसी तरह से आप चाहो तो पैडिंग ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी पैडिंग आप दे सकते हो, वो ज़्यादा टफ काम नहीं है। जैसे हमने पैडिंग यहाँ पे दिया था ना, यहाँ पे अब हम पैडिंग टॉप कर लेते हैं 10 px, पैडिंग बॉटम लेट्स से 20 px, पैडिंग लेफ्ट जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 30 px, एंड पैडिंग राइट ले लेते हैं हम लेट्स से 40 px। चारों तरफ का पैडिंग हमने स्पेसिंग बता दिया कितना कितना लेना है। इस वजह से देखिए कुछ चेंजमेंट आएगा। इस कंट्रोलर से सेव कर लेते हैं और इसको थोड़ा अपडेट कीजिए। देखिए कुछ चेंज आया ना, दैट चेंज विल कम थ्रू दैट पैडिंग सेटिंग। ठीक है, उसी तरह से आपका आता है स्पेसिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, पैडिंग की जगह स्पेसिंग कर दें तो वहां पे भी कुछ आपको चेंजमेंट मिलेगा। चलिए कर लेते हैं, कुछ करना नहीं है, बस बॉर्डर स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, हम्म, तो आई थिंक ये काम आप आई थिंक कर लोगे शायद। ठीक है, बट कर देते हैं बॉर्डर स्पेसिंग। ये तीनों एक को रहते हैं, कंट्रोल एक्स इसमें डाल देते हैं बॉर्डर स्पेसिंग 30 px। चलिए इस पर देखते हैं इसको। देखिए आया ना चेंजमेंट, दैट इज बॉर्डर स्पेसिंग। यस, तो ये यही सब था, कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा फॉल स्पैन एंड रॉ स्पैन। ठीक है, तो उसमें फॉल स्पैन और रॉ स्पैन है। ठीक, उसको लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, कंप्लीट ट्यूटोरियल रहेगा, अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें मर्ज नहीं करते हैं। थैंक यू।